हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आप सभी लोगों की। ठीक है, तो क्लास 10th में मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर है इंडिकेटर्स के बारे में, हम आपको समझाया दे रहे हैं और आप अपने नोट्स में इस टॉपिक को जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट करें लेक्चर। आप लोग बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेके, एक छोटा सा लेक्चर है, देख लीजिए उसको और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी हैं सब लोग? पक्का? कॉपी पेन उठाओ, फिर ऐसे ना देखो, कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट कर दो आज मेरे साथ में लिखाई पढ़ाई। ठीक है, चलो ठीक है। देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करूं तो देखो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एसिड बेस इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एसिड बेस की बात करूँ, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वे क्या चेंज करते हैं? कलर चेंज करते हैं। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं। क्या? चेंज द कलर। ठीक है, नोट करते रहना साथ में। जो एसिड बेस होते हैं वो कलर चेंज करते हैं और जो नेचुरल होते हैं वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं। रिमेंबर, ऑलवेज याद रखना। सिंथेटिक क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक वे इंडिकेटर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल हो गए। ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं? अच्छा, ऑल फैक्ट्री जो होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखो ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं वो स्मेल को चेंज करते हैं। दो सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो स्मेल चेंज करते हैं किसमें? एसिड एंड बेस में। ठीक है, तो इनको याद रखना। जो ये हमारे ऑल फैक्ट्री के हैं, ऑल फैक्ट्री की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो ऑल फैक्ट्री के लिए आप लिख सकते हो कि दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, चेंज इन स्मेल, तो ये कॉमन बात है, आप सबको पता चल गई। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में एसिड बेस इंडिकेटर्स हो गया जो कलर चेंज करता है। नेचुरल क्या होता है? जो नेचर में मिलता है। और जो सिंथेटिक होता है वो आर्टिफिशियल होता है। और जो ऑल फैक्ट्री होता है वो स्मेल चेंज करता है। यहाँ पर अच्छा मैं कुछ इसके एग्जांपल भी बता दूं कि जैसे नेचुरल होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स, उसमें क्या कैसे कलर चेंज होता है, एसिड में कैसे चेंज होता है, बेस में कौन सा कलर होता है। जैसे लिटमस की बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, हम किसकी? नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस की बात कर रहे हैं। तो लिटमस जो होता है वो एसिड में किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। एसिड में किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, याद रखना। और यही लिटमस हमारा बेस में ब्लू कलर का हो जाता है। किस कलर का? ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा लिटमस होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लाइकेन से। तो अगर उस लिटमस को हम निचोड़ें तो उसमें पर्पल कलर हमको मिलेगा। कौन सा कलर? पर्पल कलर। और अगर उसी कलर को हम जल के साथ मिला दें तो जो हमारा लिटमस का सॉल्यूशन होगा वो हमारा एसिड में रेड कलर हो जाएगा और बेस में ब्लू कलर हो जाएगा। याद रखना मेरी बात को कि जो लिटमस होता है वो लाइकेन से मिलता है और अगर उसको निचोड़ा जाए तो वो पर्पल कलर मिलेगा और उसी को अगर जल में डाला जाए तो एसिड में रेड कलर हो जाएगा लिटमस और बेस में ब्लू कलर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब टर्मरिक की बात करूं, टर्मरिक सबको पता होगा, हल्दी जो होती है, टर्मरिक जो होती है एसिड में येलो कलर की होती है। किस कलर की? एसिड में येलो कलर की होती है। ठीक है, और जो बेस होती है, बेस में कैसी होती है टर्मरिक? बेस में हमारी रेड कलर की होती है, याद रखना। आई बात समझ में? अब अगर मैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करूं
तो सिंथेटिक में हमारा जो फिनोल्फथेलीन होता है वो एसिड में कलरलेस होता है। ठीक है, यहां पर ऊपर लिखे दे रहे हैं, कलरलेस होता है। ठीक, और बेस में हमारा पिंक कलर का होता है, ऊपर लिखे दे रहे हैं पिंक कलर। फिनोल्फथेलीन जो होता है सिंथेटिक एसिड में, वो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का होता है। और मेथिल ऑरेंज हमारा जो होता है, मेथिल ऑरेंज हमारा एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में हमारा पिंक कलर का होता है। सॉरी, मेथिल ऑरेंज है ना, तो येलो कलर का होता है, येलो कलर। आई बात समझ में? नोट करते रहना, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया, सिंथेटिक हो गया, सिंथेटिक जैसे एग्जांपल फिनोल्फथेलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। तो जो फिनोल्फथेलीन होता है वो एसिड में कलरलेस होता है और जो बेस में वही हमारा पिंक हो जाता है, मेथिल ऑरेंज रेड होता है और बेस में येलो हो जाता है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी की बात करूं तो ऑल्फैक्टरी में मैंने बताया था अभी कि इसमें स्मेल चेंज होता है। तो अगर मैं ऑल्फैक्टरी की बात करूं, एक एग्जांपल ले लूं, ओनियन। ठीक है, ओनियन ले लिया एग्जांपल। तो ओनियन जो होता है वो एसिड में तो स्मेल करेगा, याद रखना, एसिड में स्मेल करेगा लेकिन बेस में स्मेल नहीं करेगा। और वेनिला जो एसेंस होता है वो भी एसिड में स्मेल करेगा और बेस में स्मेल नहीं करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 10th में हो, और क्लास 10th वालों बोर्ड आपका आ रहा है, आपके धीरे धीरे समय कम हो रहा है, ठीक है, टाइम आपका कम हो रहा है और अच्छे से एक बढ़िया तरीके की तैयारी के साथ आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेरा क्लास 10th और 12th वालों से निवेदन है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा इस बार और एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो आपको, हम हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे, ज़रूर आप लोग अगर ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा और अच्छे से पार्टिसिपेट करके इस एग्ज़ाम में बैठिएगा बोर्ड के, ठीक है। फिर से देखिए, जो क्लोव ऑयल होता है, क्लोव ऑयल मतलब जो लौंग का ऑयल होता है, लौंग का तेल आप सबको पता होगा, वो एसिड में स्मेल करेगा और बेस में स्मेल नहीं करेगा। ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए, ठीक। इंडिकेटर्स के बारे में कुछ बातें बतानी थी। 4 टाइप्स के होते हैं। एसिड बेस के इंडिकेटर्स जो होता है वो कलर चेंज करता है, और नेचुरल जो नेचर में पाया जाता है, सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल होता है, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल को चेंज करता है। नेचुरल के एग्जाम्पल हो गए लिटमस, लिटमस एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है। टर्मरिक एसिड में येलो होता है और बेस में रेड होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फथेलीन जो एसिड होता है उसमें कलरलेस होता है और बेस में पिंक होता है। मेथिल ऑरेंज रेड होता है एसिड में और बेस में येलो हो जाता है। और ऑल्फैक्टरी में हमको स्मेल चेंज करना होता है, तो ओनियन जो होता है वो एसिड में स्मेल करता है लेकिन बेस में नहीं करता है। वेनिला क्या होता है, एसिड में स्मेल करेगा, बेस में नहीं करेगा। और जो क्लोव ऑयल होता है वो एसिड में स्मेल करेगा और बेस में स्मेल नहीं करेगा। अगर मैं कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बता दूं एसिड के, ठीक है, और तब तक आप लोग एक चाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत इसको इरेज करता हूं 1 मिनट के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बता दूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा आप सभी लोग, निवेदन है आप सभी लोगों से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, सबसे पहले हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिड की बात करें तो जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सबसे पहले एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट विथ मेटल, ठीक। तो एसिड प्लस मेटल मिलेगा तो क्या बनाएगा,
एसिड और मेटल मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एसिड एक ले लो HCl, मेटल ले लो एक Zn। अब यहाँ पे देख लो, सॉल्ट बना दो एक ZnCl2 प्लस H2 आप रिमूव कर दो, एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज एक हो गई। अब बाकी आप इसको बैलेंस कर लोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देख लो इसको, अगर हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल से तो हमको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर एक एग्जांपल हम बेस का बताएं, बेस का, ये हमारा एसिड का हो गया और बेस का, तो क्या बनाएगा, बेस प्लस मेटल। और बेस प्लस मेटल अगर हम कराएंगे तो क्या बनेगा, बनाएगा वही सॉल्ट ही बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक बेस ले लो NaOH प्लस मेटल ले लो Zn ले लो, एक सॉल्ट बना दो एक Na2ZnO2 प्लस H2। आप भाई इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, आप अगर इसको बैलेंस कर लो तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। भाई ये रिएक्शन छोटी छोटी आनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से, और इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये रिएक्शंस आपको छोटे से आनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, एसिड एंड बेस की। तो अगर हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन हमको रिमूव हो जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी है, बेस को अगर मेटल के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। बाकी फॉर्मूले आप सबको पता होंगे, अच्छे से याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम फॉर्मूले भी आपको एक बार पढ़ाएंगे और रिवीजन कराएंगे, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, कल मिलेंगे, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।